नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास 2021 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 2010 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और अभी 2019 के भी प्रश्न पत्र को हल कराना बाकी है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को और देखते हैं कि 2021 के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे जो 2021 का प्रश्न पत्र है, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने है कि कुलीनों के निम्न दलों में से कौन एक दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अमीरान सदा, यानी कि जो अमीरान सदा था ये दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ था। अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष में जोड़ी गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1858 हो जाएगा, यानी कि 1858 में गवर्नर जनरल के साथ वायसराय की उपाधि को जोड़ दी गई थी। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और किस ईस्वी में हुआ था, अगर आप लोगों को इसका समय सीमा पता हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थापित किया गया। यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद निम्न में से कौन से संगठन को स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर विश्व बैंक हो जाएगा, यानी कि विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। वे कौन से देश थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में गुप्त रूप से मोरक्को को आपस में बांटने का प्रयास किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्पेन और फ्रांस, यानी कि स्पेन और फ्रांस जो थे ये दोनों देशों ने गुप्त रूप से मोरक्को को आपस में बांटने का प्रयास किया। निम्न जोड़ों में से एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ शासक और उनके समय के प्रसिद्ध कुलीनों के नाम दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा, यानी कि जहांगीर के समय में सवाई जयसिंह नहीं थे। ये सवाई जयसिंह का समय सीमा क्या है और किसके समय में थे, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वेदांत किसे कहते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और कुल कितने उपनिषद होते हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। तो जो भूदान आंदोलन था ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से यूरोप का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट कौन था। तो जो लुई 14वां था ये सबसे लंबे समय तक क्या बोलते हैं कि शासन किया था और एक किस राजवंश का था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर का हो जाएगा, यानी कि जो सऊदी अरब है ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। अब अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का आखिरी गवर्नर निम्न में से कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। और एक किसके द्वारा बंगाल में नियुक्त किया गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि बेलूर मठ का संबंध किससे है। तो जो बेलूर मठ है इसका संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और विवेकानंद किसके शिष्य थे, यानी कि विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। फांसीवाद निम्नलिखित में से किसके खिलाफ नहीं है। तो जो रूढ़िवाद है, तो जो फांसीवाद था वो रूढ़िवाद के खिलाफ नहीं था। अब अगला प्रश्न है कि इंडिया में मुगल कालीन सबसे बड़ा पुल अकबर के समय में बना था और वो किस स्थान पर बना था। तो जौनपुर में बना था। जौनपुर में किस राजवंश ने शासन किया, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यीशु संघ की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर इग्नेशियस ऑफ लोयोला हो जाएगा, यानी कि इग्नेशियस ऑफ लोयोला के द्वारा यीशु संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि तोलकपियम क्या है। तो जो तोलकपियम है तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, अमित्रघात किसे कहते हैं।
तो जो बिंदुसार है इसको अमित्रघात कहा जाता है। और ये किस राजवंश का था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। कर्ण राजवंश की स्थापना किसने की, तो कर्ण राजवंश की स्थापना वसुदेव के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सदस्य थे, तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कबीर, नानक और रैदास। तो यहाँ सही विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें से 4 नंबर जो है ए बी सी वो इसका सही उत्तर होगा। और तुलसीदास किस शाखा से संबंधित थे, किस संप्रदाय से संबंधित थे, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक सुधारक ने पूर्व नियति को ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, जॉन काल्विन। यानी कि जॉन काल्विन के द्वारा पूर्व नियतिवाद को ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया गया। यहाँ पे 4 लोगों का नाम है, जॉन नॉक्स भी है और 2 आंसर यहाँ पे नीचे में दिए गए हैं। प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। एक और अन्य नाम है आत्माराम पांडुरंग। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आत्माराम पांडुरंग। नीचे दिए 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा जो है उसके कारण के रूप में। यानी कि यहाँ पे कथन और कारण का जो प्रश्न है 2021 के प्रश्न पत्र में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था। अभी तक इतना कथन और कारण इससे पहले BHU के MA इतिहास में नहीं पूछा गया था। तो इसलिए आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि हमें नए प्रश्नों से भी लड़ना होगा, यानी कि नए प्रश्न भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अभिकथन है वो क्या है कि पहले अफीम युद्ध के बाद चीन एक अर्ध उपनिवेश बन गया। विदेशी और कारण क्या है कि विदेशी शक्तियों ने चीन में सीधा शासन स्थापित नहीं किया। तो इसका आप सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है कि पर्शिया जर्मनी के होहेनजोलर्न वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी कि जर्मनी या पर्शिया में जो होहेनजोलर्न राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो उसका अंतिम शासक जो था वो विलियम सेकेंड यानी कि विलियम द्वितीय था। कौन था, विलियम द्वितीय। अब अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब में वादी का क्या अर्थ होता है, तो सऊदी अरब में जो वादी का अर्थ होता है वो अस्थायी नदी विस्तर होता है, अस्थायी नदी विस्तर। अब अगला प्रश्न है निम्न घटनाओं पर विचार करें। यानी कि यहाँ पे कुछ घटनाओं के नाम दिए गए हैं जो कि अकबर के समय में घटित हुए हैं। तो इसका जो सही कालक्रम से इसको सजाना है, यानी कि कौन सा घटना किसके बाद घटा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ACDB यानी कि जो पहला नंबर का है वो इसका सही उत्तर होगा। पहले तीर्थ यात्रा, फिर इबादत खाना, फिर मजहर और फिर दीन इलाही। लेकिन इसका ये सारे तिथि अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया, इबादत खाने की स्थापना कब हुई, दीन इलाही की शुरुआत कब की गई और मजहर की घोषणा कब हुई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं ये भारत सावित्री पुस्तक के लेखक हैं। अब अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी यानी कि वृषणी जो था वो किस प्रकार का गणराज्य था। तो वृषणी जो था ये राजन्य प्रकार का गणराज्य था। क्या इसका सही उत्तर होगा, राजन्य। अब अगला प्रश्न है किसने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपत्तनम में लगवाया था। तो टीपू सुल्तान के द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपत्तनम में लगवाया गया था। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया कि तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। अब अगला प्रश्न है पुराने शहर जेरूसलम में स्थित अल आस्का मस्जिद का क्या महत्व है। यानी कि जो अल आस्का मस्जिद जेरूसलम में स्थित है उसका क्या महत्व है। तो इसका ये महत्व है कि यह मुस्लिमों की तीसरे सबसे पवित्र मस्जिद है। यानी कि मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद कौन सी है, अल आस्का मस्जिद, जो कि जेरूसलम में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंपारण। चंपारण वर्तमान में
भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम एशिया का बंदरगाह है? यहाँ कुछ बंदरगाहों का नाम दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा एक जो है पश्चिम एशिया का बंदरगाह है। तो इसका सही उत्तर दिलमुन हो जाएगा, यानी कि दिलमुन जो है पश्चिम एशिया का बंदरगाह है। अब अगला जो प्रश्न है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम क्रम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम क्रम नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर व्लादिमीर लेनिन, यानी कि लेनिन ने इस पुस्तक की रचना की थी। द लास्ट जजमेंट नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर माइकल एंजेलो हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? माइकल एंजेलो। और लियोनार्डो दा विंची के जो पेंटिंग है उसका नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 598 किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ईरान इराक युद्ध हो जाएगा, यानी कि ईरान इराक युद्ध से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव 598 है वो संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पर है आप लोगों के सामने। सूची 1 के पदाधिकारियों को सूची 2 के विभागों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चिश्ती यानी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चिश्ती शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी शेख बहाउद्दीन जकारिया, कादरी शेख हमीदीन और सोहरावर्दी जो है वो सैयद मखदूम जिलानी। अब इसमें से सही विकल्पों को चयन करना है कि कौन किसका सही मिलान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा होगा, बी का पहला होगा, सी का चौथा होगा और डी का दूसरा होगा। ये इसका सही उत्तर होगा। 1947 में बंगाल और पंजाब प्रांतों के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 आयोगों के अध्यक्ष थे, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पंजाब और बंगाल के प्रांतों का विभाजन के लिए जो आयोग बनाया गया था उसमें से जो 2 आयोगों के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर सेरिल रेडक्लिफ। और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी नीचे का 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना। तो निम्नलिखित में से कौन से स्थल गर्तावास के लिए जाने जाते हैं? यानी कि इसमें से कौन सा जो स्थल है वो गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर बुर्ज होम हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? बुर्ज होम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, यानी कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे चीन जापान युद्ध, पोर्ट्समाउथ की संधि, प्रथम अफीम युद्ध, नानकिंग की संधि, रूस जापान युद्ध, थिएनचिप की संधि, दूसरा अफीम युद्ध, शिमोनस्के की संधि, यानी कि प्रमुख युद्ध और संधियों का मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? चौथा नंबर का हो जाएगा कि ए का जो मिलान होगा वो 4 से होगा, बी का 2 से होगा, सी का 1 से होगा और डी का 3 से होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 क्या है कि बंगाल में कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान भूमि का अस्थायी बंदोबस्त हुआ। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 में हुआ। तो इसमें क्या करना है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ये बताना है कि क्या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, यानी कि पहला नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1942 हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेज कैप्टन जो सूरत आया और आगरा में बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकिंस हो जाएगा, यानी कि हॉकिंस जो था ये सूरत आया और फिर आगरा में जहांगीर के दरबार में उससे मिला था। तो अब अगला प्रश्न क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने में किस राष्ट्रवादी संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सभा। क्या सही उत्तर होगा? भारत सभा। अब फिर नीचे का जो प्रश्न है वो कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन क्या है कि माओ ने 1927 में हुनान रिपोर्ट लिखी। इसमें माओ ने हुनान में किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया। तो अब इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर का ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर कथन और कारण का प्रश्न है। कथन क्या है कि सत्सुमा और चोशु डोमेन ने तोकुगावा शासकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। कारण क्या है कि वे तोजमा डोमेन थे। तो इसमें अब ये बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्पों में से चुन लेना है। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर का ही होगा, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न क्या है कि किस राजवंश ने के काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था? तो शुंगों के समय में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि गुजरात के शासकों में से वह कौन था जिसे पुर्तगालियों ने विश्वासघात से पानी में डुबो दिया जब वह अपने जहाज पर था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बहादुर शाह हो जाएगा। बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने विश्वासघात से पानी में डुबो दिया था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वो अशोक ने किया था। और दूसरी तथा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्रसिद्ध अटलांटिक चार्टर 9 अगस्त 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच किस स्थान पर हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो प्लेसेंटिया की खाड़ी हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? प्लेसेंटिया की खाड़ी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। देखिए यहाँ पर रोहतास भी दिया है, तो रोहतास को ही सासाराम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में सासाराम दे दिया गया है तो आपको पहले सासाराम को ट्रिक कर देना है। अगर सासाराम जहाँ नहीं देगा, अगर वहाँ रोहतास देगा तो फिर आपको रोहतास ट्रिक करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन के मराठा संतों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? यहाँ पे कुछ भक्ति आंदोलन के मराठा संतों का नाम दिया गया है और इसमें से सही कालानुक्रम पूछा गया है कि किसके बाद कौन हुए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर का होगा, यानी कि नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। फिर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, यानी कि 54 नंबर का प्रश्न सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध युद्ध का समय और कुछ घटनाओं का समय दिया गया है, तो इसका जो है ये सही मिलान करना है। तो सही मिलान क्या होगा? यहाँ पे चीन जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध, मंचूरिया पर कब्जा, कोरिया का विलय। तो इसका जो सूची 1 है सूची 2 से इसका मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पहली रेलवे लाइन का निर्माण किसके समय में किया गया था? यानी कि जो पहला रेलवे लाइन का निर्माण हुआ वो किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी में। और OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो OIC है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? 4 नंबर का हो जाएगा, यानी कि जेद्दाह में। जेद्दाह में जो है वो OIC का मुख्यालय स्थित है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 16वीं शताब्दी में सेंट पीटर के प्रसिद्ध वेलेसिका के निर्माण से नहीं जुड़ा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पे ब्रेमांटे, राफेल और 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डेनाटेलो हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? डेनाटेलो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन प्लासी के युद्ध का परिणाम नहीं था? तो अमीर चंद को अपने विश्वासघात के लिए एक सुंदर इनाम मिला,
ये प्लासी के युद्ध का परिणाम नहीं था, बाकी अन्य 3 जो थे ये प्लासी के युद्ध के परिणाम थे। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रसंघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर जिनेवा हो जाएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ जिनेवा भी दिया है, जिनेवा भी दिया है, तो ट्रिक करने वाले बहुत लोग जिनेवा को ट्रिक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, जिनेवा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा आपको हड़बड़ी नहीं करनी है और आराम से पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर देना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन है, तो इसका सही उत्तर फ्रांस हो जाएगा कि फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ भी कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन क्या है कि मेइजी युग जापान में आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण का दौर था, और फिर कारण क्या है कि जापान ने इस अवधि के दौरान प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। तो अब यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो जिसमें कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, इसका सही उत्तर होगा। मिताक्षरा किस ग्रंथ की टीका है, यानी कि मिताक्षरा जो है किस ग्रंथ की टीका है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति की टीका है मिताक्षरा। और मिताक्षरा के लेखक का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव रखी, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किसके शासनकाल में रखी थी, तो शाहजहां के शासनकाल में रखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 1855 में सांथाल विद्रोह का नेता था, तो कान्हू और सिद्धू जो थे ये 1855 के सांथाल विद्रोह के नेता थे। उस यात्री जहाज का नाम बताइए जिस पर जर्मन यू बोट द्वारा हमला किया गया था, जिसने परोक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश को सुनिश्चित कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लुसितानिया होगा। क्या सही उत्तर होगा, लुसितानिया। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था, यानी कि जो रोशनिया संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था, तो बयाजिद। यहाँ पे अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, और 2 ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से जो बयाजिद था ये रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। महरौली लौह स्तंभ किस युग का है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त युग का, यानी कि गुप्त काल का महरौली का लौह स्तंभ है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। निम्न विदेशी यात्री किस कालानुक्रम से भारत आए, यहाँ कुछ विदेशी यात्रियों का नाम दिया गया है और इनका कालानुक्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया, इब्न बतूता आया। किसके समय में आया, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फिर इब्न बतूता के बाद निकोलो कांटी आया, ये भी किसके समय में भारत आया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। फिर अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और आखिरी में जो आया था वो बारबोसा आया था, और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था, इसका भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की यात्रा की, यानी कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो फिर कन्नौज की यात्रा किसने की थी, तो इसका सही उत्तर वेंगश्वान से हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, वेंगश्वान से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, उस ऑटोमन साम्राज्य के वायसराय के नाम बताइए जिसने 1818 में सऊदी राज्य को नष्ट किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मोहम्मद अली होगा, यानी कि मोहम्मद अली ने 1818 में सऊदी राज्य को नष्ट किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लियो ट्रोट्स्की की हत्या के लिए जिम्मेदार था, यानी कि लियो ट्रोट्स्की की हत्या का जिम्मेदार कौन था, तो जो रेमन मर्केडर था, यानी कि रेमन मर्केडर जो था ये लियो ट्रोट्स्की की हत्या का जिम्मेदार था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
और एरन अभिलेख किससे संबंधित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। जूनागढ़ अभिलेख किसके शासनकाल का है? इसका भी उत्तर आप दीजिएगा। और मंदसौर अभिलेख के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पुस्तक इरास्मस के द्वारा लिखी गई है? यानी कि इरास्मस ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मूर्खता की प्रशंसा, यानी कि इन प्रेज ऑफ फैली के जो लेखक हैं वो इरास्मस हैं। फिर अब अगला प्रश्न जो है वो कथन और कारण का है। तो इसमें कथन क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग आतंकवाद में विश्वास रखता था। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हमको दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। तो इसका सही उत्तर तीसरा नंबर हो जाएगा कि जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन जो कथन आर है वो गलत है। अकबर ने दास प्रथा पर कब रोक लगाई? यानी कि अकबर के द्वारा दास प्रथा पर कब रोक लगाया गया था? तो ये आपका 1562 में, यानी कि दास प्रथा, तीर्थयात्रा और फिर जजिया। तो इसका जो ट्रिक है दा ती जा, यानी कि दास प्रथा, तीर्थयात्रा और जजिया ये क्रम से अकबर के द्वारा लागू किए गए थे। चलिए अब अगला जो प्रश्न है कि सियूकी किसका यात्रा वृत्तांत है? सियूकी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही उत्तर ह्वेनसांग हो जाएगा। और ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। 19वीं शताब्दी में जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि पंजाब के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डलहौजी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप में स्थित नहीं है? यहाँ पे कुछ देशों का नाम पूछा गया है, दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा जो देश है वो अरब प्रायद्वीप से बाहर है। तो इसका सही उत्तर जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन जो है ये अरब प्रायद्वीप से बाहर है। अब अगला जो प्रश्न है ये भी कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन क्या है कि कमिश्नर लिन ने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा। और कारण क्या है कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापार का विरोध किया। तो इसका अब सही उत्तर हमें दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कथन ए सही है, किंतु कथन आर गलत है। तीसरा नंबर का इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। यहाँ पे कुछ प्रमुख लेखकों के नाम और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, तो हमें इनका सही मिलान करना है। तो चलिए हम लोग नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करते हैं कि कौन लेखक ने किस पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? तीसरे नंबर का, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा जो एक है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर का हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो पेंटा कैंसल आयरलैंड इसका सही उत्तर होगा। ये सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न क्या है कि 1773 का विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यानी कि जब ये जो ब्रिटिश संसद में अधिनियम को पारित किया गया था तो जो कि 1773 में पारित किया गया था वो कौन सा था? तो यहाँ पर 1793 का चार्टर एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट तथा रॉलेट एक्ट। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब के संविधान में कितनी धाराएं हैं? यानी कि जो सऊदी अरब का संविधान है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पर 72, 83, 94 और अन्य जो है वो क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि अन्य 72, 83, 94 और 100। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 83 नंबर का हो जाएगा। यानी कि सऊदी अरब के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो 83 धाराएं हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो निम्न में
से कौन प्रथम मिशन के तहत अकबर के दरबार में आए। यहाँ पे कुछ विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और इसमें से ये बताना है कि कौन सबसे पहले अकबर के दरबार में आया था। तो बी और सी, यानी कि बी और सी जो हैं, पहले रुडोल्फ हेकावीवा और एंटनी मंसरेट, ये दोनों लोग जो थे ये प्रथम मिशन के तहत अकबर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न, मुगल दौर के सरायों का उपयोग होता था, यानी कि मुगल काल में जो सराय होते थे इनका उपयोग किस लिए किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यात्रियों को ठहरने के लिए। इंतिफादा नामक क्रांति किस आंदोलन से संबंधित है, यानी कि इंतिफादा नामक जो क्रांति है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो फिलिस्तीन आंदोलन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है, ऑडी अरब इस्लामिक न्यायशास्त्र के किस स्कूल का पालन करता है। तो यहाँ पे हनफी, मालिकी, हानबली और शफी दिया हुआ है। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हानबली हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, हानबली। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, उस साधु का नाम बताइए जो रूस के जार निकोलस द्वितीय से जुड़ा था, यानी कि कौन सा इसमें से साधु था जो कि रूस के जार निकोलस द्वितीय से जुड़ा हुआ था। तो इसका सही उत्तर ग्रिगोरी रासपुतीन हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, ग्रिगोरी रासपुतीन। चचनामा किस आक्रमण के इतिहास का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो चचनामा है वो अरब आक्रमण के इतिहास का स्रोत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी कि ये वाला भी प्रश्न कथन और कारण का है। तो कथन क्या है, तोकुगावा शासकों के द्वारा सनकिन कोताई की प्रणाली शुरू की गई। इस व्यवस्था ने जापान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दिया था। तो अब इसका जो सही उत्तर होगा हमको नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, यानी कि कथन ए सही है किंतु कथन आर जो है वो गलत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, स्पेन का गृह युद्ध कब लड़ा गया था। तो स्पेन का जो गृह युद्ध था ये 1936 से 39 के मध्य लड़ा गया था। अब अगला प्रश्न क्या है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, यानी कि जो विक्रम संवत था ये कब प्रारंभ किया गया। तो 57 ईस्वी पूर्व किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो आप इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। राजपूतों की अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वर्णित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इनमें से सब हो जाएगा, यानी कि तिलक मंजरी, पृथ्वीराज रासो, नवशाह सांगचरित। तो तिलक मंजरी और नवशाह सांगचरित के लेखक का नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मरा तो कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी हुआ। तो इसका सही उत्तर आराम शाह हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा इसका, आराम शाह। अब अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात शेखडॉम का हिस्सा नहीं है, यानी कि शेखडॉम का इस हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो रस अल खैर, यानी कि 2021 के प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा प्रश्न पश्चिम एशिया, चाइना, जापान से पूछे गए थे। इतना प्रश्न इससे पहले कभी भी नहीं पूछे गए थे। तो इसलिए आपको कब कैसा प्रश्न पत्र बन जाए तो सब कुछ को तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस है उसमें तो पश्चिम एशिया और चाइना जापान को हटा दिया है, लेकिन आप लोगों को पढ़ते रहना है क्योंकि उससे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए शारदा एक्ट जो है किससे संबंधित है। तो बाल विवाह से संबंधित है। और शारदा एक्ट को कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न वाक्यों में से कौन भूमि पैमाइश को इंगित करता है। तो जो जरीब है ये भूमि पैमाइश को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की यात्रा करने वाले कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी अन्य लोग थे। फिर जो अगला प्रश्न है कथन और कारण का है। तो कथन जो है कि 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, और कारण क्या है कि कारोबारी दबाव के चलते उन्होंने ऐसा किया। तो इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तीसरे नंबर का होगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका कि ये सत्य है
लेकिन आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी कथन और कारण का प्रश्न है, 101 नंबर वाला। इसमें कथन है कि बक्सर विद्रोह चीन में विदेशियों के विरुद्ध एक असफल आंदोलन था, और कारण है कि छी शासकों के असमर्थन के कारण यह विफल रहा। तो इसमें भी अब आपको विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कथन ए सही है, किंतु कथन आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रेनाडा का अंतिम शासक कौन था जिसे 1492 में आरागन और कैस्टिले की सेना ने पराजित किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मोहम्मद 12वां हो जाएगा, यानी कि जो मोहम्मद 12वां था एक ग्रेनाडा का अंतिम शासक था जिसे 1492 में आरागन और कैस्टिले की सेना ने पराजित कर दिया था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सबसे पहले द्वितीय युद्ध जीतने के लिए ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का फैसला किया। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का फैसला क्यों लिए थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज स्वशासन देकर भारतीयों को पुरस्कृत करेंगे। यानी कि उनको उम्मीद था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो ये लोग हमें आज़ाद कर देंगे। अब अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति शब्द है इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय दिया जाता है, तो यहाँ क्रिस्टोफर हिल, लुई मम्फोर्ड और 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें अर्नोल्ड टॉयनबी जो है इनको इसका जो श्रेय है दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ये भी कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ये क्या है कि जयबत्सु बड़े व्यापारिक संगठन थे, उन्होंने जापान के आर्थिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था? तो ताम्रलिप्ति जो था ये व्यापारिक पतन था, यानी कि बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, और ये वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। निम्न में से कौन एक सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है जिसमें 4 दिए गए महत्वपूर्ण किलों को अकबर ने जीता? यहाँ पे कुछ किलों का नाम दिया गया है और इसको सही कालक्रम से बताना है कि किसके बाद अकबर ने किस किले को जीता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया और बाकी यहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर चुनार, मेड़ता, कालिंजर और असीरगढ़ होगा, यानी कि इन सारे किलों को अकबर ने कालानुक्रम से जीता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन तीर्थंकर यानी कि जो 23वें जैन तीर्थंकर है उनकी जन्मस्थली है? तो वाराणसी जन्मस्थली जो है ये 23वें जैन तीर्थंकर की है। इसके अलावा वाराणसी में और कितने जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ब्रिटिश सांसद ने 1773 का विनियमन अधिनियम पारित किया। यानी कि 1773 का जो विनियमन अधिनियम था वो ब्रिटिश सांसद ने किस लिए पारित किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत में इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन पर सांसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी कि यहाँ ईस्ट इंडिया रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन पर सांसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो 30 वर्षीय युद्ध का जो अंत हुआ था ये वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ था। और वेस्टफेलिया की संधि कब की गई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कच प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि कच प्रकार के जो सिक्के थे वो इनमें से किसी के द्वारा जारी नहीं किया गया था। अब अगला प्रश्न है द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड 4 भाग 2 आधुनिक भारत में महिलाएं की लेखिका हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गेराल्डीन फोर्ब्स हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? गेराल्डीन फोर्ब्स। अब अगला प्रश्न है कि 2 मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
तो इसमें सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावली दिए गए हैं और उसका अर्थ दिया गया है। तो छांग छिंग राजधानी, होप्पो व्यापारी, कैंटन एक व्यापारी चीनी रीति रिवाज और काउटाउ विदेशी फैक्ट्री। तो इसमें से अब सही उत्तर का हमें मिलान करना है नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये भी कथन और दोनों कथन का है। तो कथन पहला क्या है कि वाणिवास का युद्ध सन 1756 में हुआ था। इसने भारत में फ्रेंच के भाग्य को सील कर दिया था। अब इसमें से सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि यहाँ पर कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो अब आप लोग ये बताइए कि वाणिवास का जो युद्ध था वो किस सन में लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस और स्पेन को विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है। फ्रांस और स्पेन को कौन सा पर्वत विभाजित करता है। तो इसका सही उत्तर पैरेनीज हो जाएगा कि पाइरेनीज पर्वत के द्वारा फ्रांस और स्पेन को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया। यानी कि किसके समय में विजयनगर साम्राज्य जो था वो अस्तित्व में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और विजयनगर साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यूरोप में किस काल को काली मृत्यु ब्लैक डेथ के युग के नाम से जाना जाता है। तो जो 1346 से 53 तक का समय है इसको यूरोप में काली मृत्यु यानी कि ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं और ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि दिल्ली सल्तनत काल में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था ये दिया हुआ है। सिल्वर टंका मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने कोही इल्तुतमिश, दारुल शफा फिरोज शाह तुगलक, शाहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से सही मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरे नंबर का होगा यानी कि ए का जो है वो दूसरा होगा, सिल्वर टंका इल्तुतमिश ने जारी किया था। बी का जो पहला होगा दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। सी का दारुल शफा होगा और डी का शाहनाए मंडी जो है अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इस तरह से आज हम लोग 2021 के भी प्रश्न पत्र को हल कर लिए। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मैंने इन प्रश्नों को अलग से संग्रह कर लिया ताकि प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न दिए हुए थे जो कि समझ में नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैंने इसको अलग कर लिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।